यमुनानगर के आदि बद्री में 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों का होने वाला कार्यक्रम अब आदि बद्री की बजाय पंचकूला के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में होगा। हरियाणा सरस्वती और हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने बताया कि मौसम में खराबी की वजह से कार्यक्रम का स्थल बदलकर पंचकूला रखा गया है। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर पिछले 43 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी रखा है। वर्कर्स का कहना है कि पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान उनके लिए 1500 और 750 रुपए बढ़ोतरी किए जाने की बात कही थी, लेकिन उसे कई वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार ने लागू नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंच रहे हैं, जिनका वो जमकर विरोध के साथ काले झंडे भी दिखाकर स्वागत करेंगे। कैथल में पेरेंट्स एसोसिएशन ने स्कूलों की ओर से 134A के तहत दाखिले हुए बच्चों से शहर के प्राइवेट स्कूलों ने जबरन वसूली को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 27 जनवरी को सुनवाई होगी। 134A के तहत दाखिल हुए बच्चों से प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और अन्य फाइन यहां पर फंड्स के नाम से जबरन वसूली का मामला इनसे सामने आया था, जिसके बाद पेरेंट्स ने शिकायत की। पेरेंट्स एसोसिएशन का आरोप है कि जो बच्चे 134A के तहत नियम के तहत सरकार की ओर से मुफ्त में शिक्षा देने के जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में दाखिला किए गए थे, उन बच्चों से प्राइवेट स्कूलों की ओर से स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और अन्य फंड्स के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं। सरकारी विभाग में भर्ती घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंचकूला पुलिस ने पैसे लेकर पुलिस और अन्य विभाग में कैंडिडेट की जगह परीक्षा देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। यमुनानगर के भगवानपुर में के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति ने अपने दोस्त कनवीर को 50,000 का अकाउंट पे चेक दिया। कनवीर ने चेक बैंक में जाकर बॉक्स में डाल दिया। इसके बाद जब बैंक खाते में पैसे नहीं आए और अमित के खाते से पैसे कट गए तो कनवीर बैंक में पूछने के लिए गया। बैंक कर्मचारी ने बताया कि चेक क्लियरिंग के लिए गया हुआ है, पास हो जाएगा तो राशि खाते में आ जाएगी। जीम में शटर बंद कर अंदर चल रहे कोचिंग सेंटरों पर एसडीएम ने की छापेमारी। अर्बन स्टेट में कोचिंग सेंटर चल रहा था और इस कोचिंग में 40 छात्र पढ़ते मिले। इसी के साथ एसडीएम ने 5,000 का चालान भी काटा। वहीं कोचिंग सेंटर चलने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिसके चलते छापेमारी की गई। एसडीएम ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन के तहत 5,000 रुपए का चालान किया जाएगा। अगर फिर भी दोबारा शिकायत आई तो एफआईआर दर्ज होगी। जींद में कोरोना महामारी रोकने के लिए 100 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में बाहरी लोगों के आने जाने और लोगों के बाहर निकलने पर रोक लगेगी। रेवाड़ी में संक्रमण के खतरे के बीच आज भी कुछ स्कूल खुले हुए हैं। सरकारी आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासन जानकर भी अनजान बना हुआ है। चरखी दादरी के दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां पर चकबंदी न होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यहां पर माईकला गांव में चकबंदी का कार्य जोर शोर से चल रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने 5 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। चकबंदी का कार्य कर रहे कर्मचारी सोमवीर सिंह की पटवारी ने बताया कि चकबंदी का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है, जिसमें सभी ग्रामीण पूरा सहयोग कर रहे हैं।
पूर्व सरपंच प्रतिनिधि संदीप गौदारा ने बताया कि चकबंदी का कार्य होने से गांव के विकास को नई गति मिलेगी और आपसी जमीन से संबंधित विवाद खत्म होगा। हिसार में एक बार फिर से कोरोना का फूटा बम। जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने जानकारी दी है। डॉक्टर सुभाष खत्रेजा ने बताया कि लगातार रिकवरी रेट भी गिरता जा रहा है। 95.99 तक हो गया है रिकवरी रेट। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क जरूर लगाएं और गाइडलाइंस का पालन करें। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग का लेकर संयुक्त छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। दर्जनों छात्र छात्राओं उपायुक्त से मिलने लघु सचिवालय वो पहुंचे। छात्र छात्राओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि बंद पड़े शिक्षण और कोचिंग सेंटर्स को खोलने की। ज्ञापन देने पहुंचे छात्र छात्राओं ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में उनकी पढ़ाई बुरी तरह से बाधित हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जब बाजार, ट्रांसपोर्ट, रेल चल रही है, चुनाव हो रहे हैं और चुनावी सभाएं भी की जा रही हैं, ऐसे में केवल शिक्षण संस्थानों को बंद करना गलत है। फरीदाबाद की रेड क्रॉस सोसाइटी ने गरीबों को ठंड से बचाने के लिए रजाइयां बांटी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस आगे भी रैन बसेरों में गद्दे और कंबल वितरित करेगा। हिसार में दिन भर घना कोहरा छाया रहा। वहीं ठंडी हवाएं 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चली। ठंड के प्रकोप से हर प्राणी कपकपाता नजर आया। किसान जो पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकती है ठंड, क्योंकि ऐसे में किसानों के पशु बीमार पड़ जाते हैं और बुजुर्ग और बच्चों पर भी ठंड का प्रभाव नुकसानदायक रहता है। तो वहीं अंबाला में कोरोना संक्रमण का ब्लास्ट हुआ, जहां एक ही दिन में अंबाला शहर नगर निगम ने 50 नए कोविड के मामले यहां पर सामने आए हैं, जिसे देखते हुए नगर निगम को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। उपनगर आयुक्त अमन ने बताया कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया था, जिससे 90 में से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिस पर उन्होंने एहतियातन गुरुवार और शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय को बंद कर दिया। आयुक्त ने लोगों को बताया कि वो अब अपना काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि नगर निगम के कर्मचारी ऑफिस में बैठकर ही उनका काम करेंगे। चरखी दादरी जन स्वास्थ्य विभाग में लगे कच्चे कर्मचारियों को पिछले 10 महीने से वेतन नहीं मिल रहे, जबकि पक्के कर्मचारियों को भी पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर कर्मचारी एक्शन कार्यालय के बाहर बैठे और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि अब तो दुकानदारों ने भी हमें सम्मान देना बंद कर दिया है, क्योंकि पिछली उधार न दे पाने की वजह से दुकानदार सम्मान नहीं दे रहे। कर्मचारियों का कहना है कि हम सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द ही हमारा वेतन दिया जाए, वरना हम शहर का बिजली पानी सब बंद कर देंगे, जिसकी जिम्मेदार सरकार को। भोला चीका में 2 ठगों ने एक बुजुर्ग की सोने की अंगूठी हाथ से निकलवाकर रफू चक्कर हो गए। घटना का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। बुजुर्ग देवीलाल पार्क से अपनी दुकान कमल स्वीट पर आता है। कमल स्वीट के मालिक पप्पू ने बताया कि कई दिनों से हम थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। टांगा चौधरी में माइनिंग के दौरान हादसा हुआ। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 4 घायल बताए जा रहे हैं और कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। हरियाणा राज्य महिला आयोग के नवनियुक्त चेयरमैन रेणु भाटिया पहुंची पंचकूला। हरियाणा राज्य महिला आयोग के वाइस चेयरमैन प्रीति भारद्वाज दलाल ने रेणु भाटिया का फूलमालाओं के साथ स्वागत किया।
दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। मालवा में SDM संजय कुमार ने अपनी टीम के साथ कस्बे के मुख्य चौक पर पहुंचकर दौरा किया। साथ ही जो सड़क पर रेहड़ी और फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को चेतावनी भी दी गई। चेतावनी देते हुए कहा कि कोरोना नियमों का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। तो शाम के एसआर मार्ग पर श्री वृद्ध सेवा धाम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बीजेपी नेता और हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वृद्धजनों को सेवा करना हर मानव का कर्तव्य है। वृद्धजनों की सेवा के लिए तो शाम में निर्माण करना एक सराहनीय कार्य है। सोनीपत में NH44 पर मैक्स हाई ड्रीम होम सिटी पर स्थानीय लोगों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, जिसके बाद इस खबर को हर खबर ने प्रमुखता से दिखाया, जिसका बड़ा असर हुआ है। मामले में सिटी के दफ्तर में काम करने वाली रश्मि राठी और उसके पति शैलेश राठी पर कई धाराओं के तहत कुंडली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच में सामने आया कि कुल 98 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और अब इस मामले में डीएसपी के नेतृत्व में SIT का गठन कर दिया गया है, जो पूरे मामले की जांच करेगी। रतिया शहर पुलिस और खुफिया विभाग ने शहर में गन हाउस और धर्मशाला होटल बस स्टैंड पर गणतंत्र दिवस और पंजाब में होने वाले चुनावों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्ध लोगों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सभी को हिदायतें भी दी गई है, सभी पुख्ता इंतजाम रखें और हरियाणा पंजाब सीमाओं पर भी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी। कुरुक्षेत्र में अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर यहां पर RT-PCR और रैपिड एंटीजन के कुल 1400 सैंपल लिए गए, जिनमें RT-PCR के 1150 और रैपिड एंटीजन के 250 सैंपल शामिल हैं। उपायुक्त मुकुल कुमार ने कहा कि कोरोना के लेकर सरकारी और निजी कोविड अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और दवाइयों की उपलब्धता प्रतिदिन की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करें। रेवाड़ी में हुए पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने महेंद्र सिंह की हत्या का राज खोल दिया। दोनों के पास से वारदात में प्रयोग की गई देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
रेवाड़ी शहर के सेक्टर 19 स्थित असल टाउनशिप के गेट पर जोमेटो डिलीवरी बॉय की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। झज्जर के गांव सूरजगढ़ में एक युवक ने अपने ही घर में पंखे पर फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जिसकी सूचना झज्जर पुलिस को दी गई। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक झज्जर जिले के गांव सूरजगढ़ का रहने वाला था। कई दिन से दिमाग की हालत ठीक नहीं होने के कारण मृतक युवक परेशान चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के हवाले कर दिया। रेवाड़ी में एक व्यापारी के बेटे के साथ मारपीट कर बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया, जिसके बाद फिरौती मांगी गई। वहीं बदमाशों के चंगुल से छूटने के बाद घर पहुंचे, जिसके बाद पीड़ित ने अपने पिता को वारदात के बारे में जानकारी दी। वहीं इसके बाद पुलिस ने पीड़ित के पिता की शिकायत के आधार पर 3 बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। यमुनानगर में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते यमुनानगर में कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। इनमें से 801 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 90 लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने कहा, अभी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसीलिए सीनियर सिटीजन का घर से निकलना नुकसानदेह हो सकता है। बारिश के बाद सोनीपत गोहाना रेलवे ओवरब्रिज की सड़क धंस गई थी, जिसके बाद सड़क को ठीक कर दिया गया, लेकिन सड़क एक रात की बारिश के बाद फिर से वैसे ही हो गई थी। वहीं अब बारिश रुकने के बाद ओवरब्रिज को रिपेयर का कार्य दोबारा से शुरू कर दिया गया है। ओवरब्रिज की 200 मीटर एरिया में खुदाई के बाद रिपेयरिंग का कार्य करवाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में सरस्वती विकास बोर्ड के अधिकारियों के प्रयासों और तालमेल से आज सरस्वती की अविरल धारा 85 किलोमीटर तक बह रही है। सरस्वती की यही धारा यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और हिमाचल के कुछ इलाकों में बहेगी। विभाग ने इस योजना के लिए पैसे को पानी की तरह नहीं बहाया है, बल्कि अधिकारियों ने अपना दिमाग चलाया और तालमेल बिठाया है, जिसका अब लोग खूब इसकी सराहना कर रहे हैं। हमारा शहर से एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसमें नगर निगम के कर्मचारियों को सफाई करते वक्त एक नवजात बच्ची का शव अंबाला के रामबाग रोड पर स्थित माता अंबिका मंदिर के पास नाली में मिला। मामले में पुलिस इंचार्ज अरविंदर सिंह ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों को सफाई के दौरान एक नवजात बच्ची नाले में गिरी हुई मिली, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को नाले से बाहर निकाला। सोनीपत लोक निर्माण विभाग के कार्यालय के बाहर ग्रामीणों ने पहले तो धरना दिया और उसके बाद अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप था कि ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें टूटकर गहरे गड्ढे यहां पर हो चुके हैं, जिसके कारण उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों की ओर से समस्या का आश्वासन दे दिया जाता है कि जल्द ही सभी सड़कों को ठीक करवा दिया जाएगा, लेकिन सड़कों को ठीक नहीं करवाया जा रहा, ये कहना है लोगों का। रेवाड़ी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे और ठंड को देखते हुए शिक्षा निदेशालय और प्रदेश सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों को आगामी 28 जनवरी तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, लेकिन कई स्कूल खुले दिखाई दिए। जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी कपिल कुमार पुनिया ने उन स्कूलों को सख्त निर्देश दिए जो आदेशों के बावजूद बच्चों को स्कूलों में बुलाकर क्लासेस लगा रहे हैं। पिछले 2 दिनों से रेवाड़ी के हरि सिंह पब्लिक स्कूल ने बच्चों को स्कूल में बुलाया जा रहा है, यहां तक कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते उन पर फाइन भी लगाया जा रहा है।
में मनरेगा योजना के तहत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फर्जी तरीके से लोगों के नाम से राशि जारी की जा रही है। पंचायत अधिकारी विकास के नाम पर जारी मनरेगा राशि का गबन कर अपने घरों को भरने में लगे हुए हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्कीम चलाई जा रही है। इस स्कीम में अभी भी पात्र लोगों की जगह मरे और सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे लोगों के जॉब कार्ड लगे हुए हैं। सरकारी राशि में गोलमाल कर रहे अधिकारियों पर ना तो केंद्र सरकार की नजर है, ना ही जिला प्रशासन की। शिकायत करने पर अधिकारी काम को जीरो करने की बात कहकर मामले को छिपाने की कोशिश करते रहते हैं। यमुनानगर में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में झगड़ा हुआ। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दोनों पक्षों में यहां पर जमीन को लेकर पत्थरबाजी, डंडे और लात घूंसे चले। हाईकोर्ट में अपनी जमीन का केस जीतने के बाद एक पार्टी ने बताया कि वो हाईकोर्ट से अपनी जमीन का केस जीत चुका है, लेकिन दूसरी पार्टी वहां पर आकर जबरदस्ती कब्जा करना चाहती है। झज्जर में एक साधु का शव लावारिस अवस्था में मिला, जिसकी यहां पर सूचना राहगीरों ने पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भिवानी में भारत विकास परिषद ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा शिक्षा परिषद के जिला संयोजक नरेश मेहता ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन भारत विकास परिषद के अध्यक्ष मुकेश रहेजा ने किया। कार्यक्रम में 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। वहीं लोगों ने रक्तदान को खूब सराहा और कहा कि रक्तदान जरूर करना चाहिए। कार्यक्रम में रक्तदान करने वाली पूनम ने कहा कि रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती और सभी को रक्तदान करना चाहिए। हरियाणा सरकार की पहली संस्कृत पत्रिका यूजीसी केयर में लिस्टेड हो गई है। पिछले 17 सालों में हरियाणा सरकार की हरियाणा संस्कृत एकेडमी इस पत्रिका को छाप रही है। विश्व भर में हरियाणा संस्कृत एकेडमी की ये पत्रिका शोध और मूल्यांकन पर आधारित लेख इस पत्रिका में जगह दी जाती है, जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके।